आए रसूल भारत की जमीन पे आए और खुदा की कसम फिर उन्होंने दीन कैसे फैलाया। एक रस्म होती है गैर मुस्लिमों में, दूध चढ़ाने की मंदिरों में होती है कि नहीं, वो बात अलग है कि नालियों में दूध बहे तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब के बच्चे के पेट में घूंट दूध नहीं जाना चाहिए। ये कैसा धर्म है साहिब तुम्हारा कि बच्चे दूध के लिए भूखे तड़पते रहे और तुम्हारा दूध नालियों में बहता रहे। अल्लाह अकबर, ये इनकी रस्म है, लेकिन ये जानेंगे इनका मजहब है। लेकिन हमारा मजहब इतना सच्चा मजहब है, लोग इसे आतंकवाद से जोड़ते हैं। जरा बताइए, जो मजहब रास्ते की पड़ी हुई ईंट को हटाने पे जन्नत की बशारत दे, उससे सीधा सच्चा मजहब कौन सा मजहब हो सकता है? सोचो तो सही। तो उनका उसूल था दूध पिलाने का, और उसी दौर में एक पंडित जी थे, रोज दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, मंदिर जाया करते। एक दिन बेटी कहने लगी, अब्बा जी आज मैं जाऊंगी दूध लेकर। जब इतनी बात कही ना, आज मैं जाऊंगी दूध लेकर, बाप कहने लगा नहीं बेटी हम खुद जाएंगे। कहा नहीं बाबा मैं जाऊंगी, क्योंकि बेटियां बाप की लाडली हुआ करती हैं। कभी कभी बाप बेटी की ख्वाहिश के आगे मजबूर होता है। बाप ने इजाजत दे दी, बच्ची ने दूध लिया, लुटिया लेकर के मंदिर की तरफ आई। मंदिर में आई, उसे पता नहीं था कि दूध पिलाया जाता है कि दूध बहाया जाता है। आई, आने के बाद मूर्ति के आगे बैठ गई, कहने लगी लो बाबा दूध पी लो। उसने पहले शराफत से कहा दूध पी लो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कहने लगी दूध क्यों नहीं पीते हो, दूध पी लीजिए, फिर कोई जवाब नहीं आया। बच्ची समझने लगी मेरे बाप तो रोज दूध लाया करते हैं और कहते हैं बेटी मैं भगवान को दूध पिला के आया हूं, शायद मुझसे नाराज हो गए हैं इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। ये बात बच्ची के दिल में आई, कहने लगी बाबा भगवान मुझसे कौन सा पाप हो गया है जिसकी वजह से आप दूध नहीं पी रहे हो। पत्थर था, पत्थर भी कभी बोला करते हैं। बच्ची ने सोचा शायद ये मुझसे नाराज है। फिर बच्ची ने बहुत बड़ा अहद कर लिया। बच्ची ने कहा अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के बच्ची ने लुटिया तो इधर रखी है और अपना सर उसके कदमों में मारना शुरू कर दिया है। इस बेदर्दी के साथ उसने सर पटका कि माथे से खून बहना शुरू हो जाता है। जब बच्ची सर पटकती रही, रोती रही, उसी रास्ते से इत्तेफाक से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है, अताए रसूल का गुजर होता है। जैसी गरीब नवाज ने बच्ची को रोते देखा, सर पटकते देखा, आप आए हैं। आने के बाद पेशानी की जगह अपनी हथेली रख दी है। जैसी हथेली आई है, बच्ची ने यूं सर उठाया, सादा से बाबा को देखा, देख के कहने लगी बाबा कौन हो। कहने लगे बेटी बता तो सही बात क्या है, ये अपने ऊपर जुल्म क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा आप जाइए, ये मेरे भगवान का मामला है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया बेटी बता तो सही क्या मामला है, आखिर ये क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा तुम क्या जानो, तुम तो मुसलमानों के धर्म गुरु हो, ये हमारे मजहब का मामला है। गरीब नवाज ने कहा बेटी बता तो सही बात क्या है। बच्ची कहने लगी सुनो बाबा अगर नहीं मानते हो तो सुनिए, मेरे बाप रोज दूध पिला के जाया करते हैं, लेकिन आज मैं दूध लेकर के आई हूं तो ये दूध नहीं पी रहे हैं, शायद ये मुझसे नाराज हैं। तो मैंने ये कसम खाई है या तो ये दूध पिएंगे या मैं अपनी जान दे दूंगी। जैसे इतना सुना है, गरीब नवाज कहते हैं बेटी बस इतनी सी बात है। कहा हाँ बस इतनी सी बात है। आपने फरमाया कि दूध क्यों नहीं पीते हो। जब बच्ची कह रही है तो दूध पी लीजिए, जैसे इतना कहा है वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आपने फरमाया सुनता नहीं कौन कह रहा है, मोइनुद्दीन कहता है दूध पी ले। उसने फिर भी दूध ना पिया है। उसके बाद गरीब नवाज ने उसके कान पकड़े और घुमा के कहा पीता क्यों नहीं है। जैसे इतना कहा है पत्थर के हाथ हिलना शुरू हो जाते हैं। उसने प्याला पकड़ा है, होठों से लगाया है, दूध पीना शुरू कर देता है। और पीता क्यों नहीं, कहने वाला कोई आम न जाना था, जबान गरीब नवाज की थी। फैजान मदीने वाले मुस्तफा का हो रहा। नारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। बच्ची ने दूध पिलाया और जैसी चली घर की तरफ, उसके बदन पे खून, कपड़ों पे खून, चेहरों पे खून, उसका पूरा बदन खून से लथपथ था। और मुझे बताइए अगर कोई बेटी अकेली जंगल से आ रही हो और बदन खून में लथपथ हो, सर से खून बह रहा हो, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि इसने चोट खाई है।
तरह तरह के गुमान लोगों के दिल में आते हैं, तरह तरह के ख्यालात लोगों के दिल में आते हैं। बेटी पंडित की थी, जब घर की तरफ चली है, बस्ती में कदम रखा, बस्ती वालों में शोर हो गया कि पंडित जी की बेटी देखो खून में नहा के आई है। अल्लाह अकबर, गांव वाले लोग पीछे पीछे हो गए। बच्ची घर आई है, अल्लाह अकबर। बाप ने बेटी के माथे पे खून देखा। बाप तो बाप होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तड़प गया, कहने लगा बेटी बात क्या है? उसने कहा बापा मैं दूध लेकर के गई थी और मेरे भगवान ने दूध पीने से इनकार किया। उन्होंने दूध ना पिया तो मैंने कसम खाई थी कि अगर दूध नहीं पियोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के मैंने जब सर उनके कदमों पे मारा है, अल्लाह अकबर, सर कदमों पे मारा है, वो कहती है तब मेरे जिस्म में खून बहा है, तब सर फटा खून बहने लगा। लेकिन बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ। बच्ची ने जैसी इतनी बात कही, बाप कहने लगा क्या कह रही हो? हाँ बाबा मैंने दूध पिलाया है। बाप कहने लगा बेटे पूरी जिंदगी गुजर गई इसी पत्थर की इबादत करते करते, आज तक हम दूध ना पिला सके, तू एक दिन में कैसे दूध पिला सकती है? गांव वालों ने इतना सुना, कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, दूध नहीं पिलाया है, पत्थर तो दूध पी ही नहीं सकते। बच्ची तेरी इज्जत लुटा के आई है, किसी ने इसकी आबरू लूटी है, इसलिए ये आके बातें बना रही है, ये झूठ बोल रही है। और यार जब किसी को भी इज्जत का ताना दिया जाता है तो वो किसी भी धर्म की बेटी हो, इज्जत सबको प्यारी होती है। जब गांव वालों ने कहा था कि तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये कहीं मुंह काला करके आई है, इज्जत लुटा के आई है, ये बहाना बना रही है, बाप ने बेटी के कदमों पे अपना सर का जो टोपी थी वो रखी और रख के कहने लगा बेटी ये मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, सच बता बात क्या है? बच्ची कहने लगी बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ। बाप ने कहा झूठ ना बोल। बच्ची ने कहा बाबा किसकी कसम खिलाते हो? मैं सबकी कसम खाने तैयार हूँ, लेकिन सच यही है दूध पिला के आई हूँ। जब बेटी ने बात बात पे यही जवाब दिया, गांव वाले कहने लगे पंडित जी अगर यही सच है, अगर आज इसने दूध पिलाया है तो फिर कल भी तो यही दूध पिला सकती है। कि चलिए कल हमारे सामने दूध पिलाए तब मानेंगे कि तुम्हारी बेटी सच्ची है। बाप ने बेटी का चेहरा देखा, कहा बेटी तेरा क्या फैसला है, क्या तू दूध पिलाने के लिए फिर से तैयार है? बच्ची ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। कहा ठीक है, दिन मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, फिर से पूरा गांव और ये बच्ची उसी मंदिर की तरफ चले हैं जहाँ बच्ची ने उसको दूध पिलाया था। जब उसी मंदिर के दरवाजे पे बच्ची गई है, जाने के बाद पूरा गांव तमाशाई है, बाप भी साथ में है। बच्ची ने जाके दूध का प्याला रखा और रखने के बाद फिर कहती है महाराज दूध पी लीजिए, मेरे भगवान दूध पी लीजिए। लेकिन वो फिर पत्थर है, दूध कैसे पिए? बच्ची ने जब कहा दूध पी लीजिए, पीते क्यों नहीं हो? गांव वालों ने कहा लगाया, कहा सुन पंडित हमने पहले ही कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये मुंह काला करके आई है इसलिए अपनी इज्जत बचा रही है। जब इतनी बात बच्ची ने सुनी है, बच्ची का दिल टूट जाता है, बच्ची की आंख में आंसू आए, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आया। बच्ची जलाल में उठ के खड़ी हुई, तवज्जो करना, बच्ची जलाल में उठ के खड़ी हुई और कहने लगी दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा, दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। जैसी इतनी बात बच्ची ने कही है, फिर उसने हाथ बढ़ाया है, दूध पीना शुरू कर दिया है। फिर जब पत्थर की मूर्ति ने दूध पी लिया है, कहने लगी बाबा देखो कल भी ऐसे ही दूध पिया था, आज भी दूध पी लिया है। बाप ने कहा बेटी ये बाबा कौन है बता तो सही, कल कौन आया था? बच्ची ने कहा बाबा मैं उसका नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इधर से आया था इधर गया था, पूरा गांव उस जगह पे निकल गया जिस पे गरीब नवाज गुजर के गए थे। एक दरख्त के नीचे जाके देखा मेरे गरीब नवाज बैठे हुए हैं। जाने के बाद कहा था बेटी यही बाबा है? कहा हाँ यही बाबा है। पंडित कदमों पे सर रख के कहता है महाराज तुम भगवान हो, जिसके कहने से पत्थर ने दूध पी लिया है। इतना कहा है, गरीब नवाज ने निकाह के करम उठाई है, फरमाते मैं कोई खुदा नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कहा बताओ तो सही फिर किसकी पावर है जो पत्थर दूध पी ले? गरीब नवाज ने कहा था वो मेरी पावर नहीं बल्कि वो उसकी पावर है जिसको गरीब नवाज पूजा करता है। कहा कौन है वो? गरीब नवाज ने कहा था वो है जिसने तुमको भी पैदा किया है, गरीब नवाज को भी पैदा किया है। अगर पूछना है तो खुदा का पूछो। सबने कहा था ये कह के गरीब नवाज चले, तोड़े कदम पकड़े लोगों ने। कहा गरीब नवाज आगे ना जाइए, पहले हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के हमें मुसलमान बना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला
अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला सरजमीने अदलपुर नारे तकबीर नारे रिसाल। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइए, बेटियों से प्यार करो। बेटी बेटी है, चाहे वो दोस्त की बेटी हो या दुश्मन की बेटी हो। मेरे हुजूर के दरबार में हातिम ताई की बेटी आई थी, नंगे सर आई। मेरे हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर सर पे डाल दी, मुजम्मिल वाली चादर डाल दी। किसी सहाबी की जबान से निकल गया, हुजूर ये बरकतों वाली चादर, और एक दुश्मन की और काफिर की बेटी। मेरे हुजूर ने फरमाया चुप हो जाओ, बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे वो मोमिन की बेटी हो चाहे वो काफिर की बेटी। और जो काफिर की बेटी को इतनी इज्जत दे, अगर उसकी उम्मत की बेटी की आंख में कोई आंसू दे तो फिर वो सोच ले कब्र में मुस्तफा का सामना कैसे करना है। मेरे हुजूर ने तो फरमाया था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस दौर में फरमाया था जब बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे, फरमाया था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदा की कसम हुजूर की जबान से इस जुमले का निकलना था, ये हुजूर ही के जुमले की बरकतें हैं। आज हर घर में बेटी को अल्लाह की रहमत समझ के रखा जाता है, ये उनकी जबान की बरकत है। वरना आज हम भी बेटियों को कत्ल कर रहे होते। उनके दामन से जुड़ना क्या था। खुदा की कसम जो बेटियों को कत्ल करने में जिनके माथे पे पसीना नहीं आता था, जिस दिन से हुजूर का दामन थामा वो जमीन पे पैर फूंक के रखते थे और डरते थे कहीं हमारे पैर के नीचे चूटी ना आ जाए। ये हुनर किसने सिखाए? मेरे हुजूर के दामन ने, हुजूर के प्यार ने। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी तो कोई इज्जत ही न थी। आज जो इज्जतों की महराज मिली है ना, खुदा की कसम ये मोहम्मद अरबी के ठोकरों के सदके में। अगर फिर सदका उनकी ठोकरों का है तो जवान उनसे प्यार कर, उनसे वफा कर। तेरे घर में बेटी है, बेशक वो तेरे लिए बड़ी रहमत है अल्लाह की, लेकिन एक नजर उसे ये भी सोच के डाल लिया कर कि मेरे हुजूर को बेटी बड़ी प्यारी थी। खुदा की कसम अल्लाह हर नजर के सदके में तुझे मुस्तफा के इश्क का सवाब अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह ऐसे ही। हाँ बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है सजदों में गिर के, इसलिए कि उनसे तुम्हारा नाम चलेगा। लेकिन कभी रो के रब से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे नसीब से पैदा होते हैं, बेटियां रब की रहमत बन के आया करती हैं। हाँ बेटी पैदा हो, चेहरा ना बिगाड़ना, मुकद्दर पे नाज करना। अल्लाह ने बेटी दी है, यकीनन कोई नेकी तूने की है जिसकी वजह से अल्लाह तुझसे इतना राजी हुआ है कि तेरे आंगन में बेटी उतार दी। वो फरमाया गया बेटी क्या आ गया। बस आखिरी बात सुन लो और बात खत्म कर लो। इंशाल्लाह कभी फिर, इंशाल्लाह कभी फिर भाई, नहीं कभी फिर मेरी बात समझिए। मैं कि अगर बचपन की बात की जाए, अल्लाह अकबर, गरीब नवाज कोई आम बेटा नहीं है मुस्तफा का। नसीब वाले हो, हिंदुस्तान लावारिस नहीं है। ये वो मुल्क है जिस मुल्क के अंदर अपना सफीर मुस्तफा ने खुद भेजा है, खुद मुस्तफा ने भेजा। और तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले गरीब नवाज आए? नहीं, उनसे भी पहले बाबा रतन हिंदी पंडित थे। आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे इनका मजार है। जानते हो पहले लोग तिजारत में जाते थे ना, परदेश जाया करते तो अरबों से उस वक्त तिजारत का मामला था, ये गए थे। हुजूर के बचपन का जमाना था, इनकी जवानी थी, बाबा रतन हिंदी की जवानी थी। सुने, बाबा रतन हिंदी की जवानी, हुजूर का बचपन। तो आप गए ना, उस वक्त अरब में थे, तो आपने देखा कोई बच्चा है जो एक छोटी नहर के इस पार खड़ा है। और जब रतन हिंदी गुजरे, उन्होंने देखा कोई बच्चा खड़ा है। आपने जब चेहरा देखा ना मुस्तफा का, और फिर हुजूर का चेहरा, खुदा की कसम जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बचपन था हुजूर का, लेकिन बाबा रतन हिंदी ने मुस्तफा को देखा ना, था तो बचपन मगर दिल दे बैठे। करीब जाके कहने लगे, बेटे इजाजत हो तो मैं तुम्हें कंधे पे बैठा के नहर पार करा दूं।
मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा जैसे आपकी मर्जी। क्या फरमाया? जैसे आपकी मर्जी। उन्होंने कंधे पे मुस्तफा को बिठाया, नहर पार कराई। हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे। जब हुजूर ने 3 मरतबा दुआएं दी, अल्लाह ने पहली दुआ के सदके में उनको 300 साल की उम्र अता फरमा दी। कितनी कितनी? ओ बोल यार, अगर बरेलवी बैठे तो। हुजूर ने उम्र की दुआएं दी, अल्लाह ने कितनी बढ़ाई? 300 साल। यही रतन हिंदी भारत आ गए, वापस आ गए। मतलब नहीं, कुछ नहीं पता चला। जब वापस आ गए ना, तो फिर शक्कुल कमर का जो मामला हुआ, चांद के 2 टुकड़े होने का मामला हुआ, तो कई मुल्कों में चांद के 2 टुकड़े देखे गए। ये बातें चर्चे में आ गई। तो यही हमारा नसीब है। आज भले इस मुल्क के टुकड़े हुए हैं, तकसीम हो चुका है, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे ना, तो सरंदीप इसी मुल्क में था। तो लोग उस पहाड़ी को देखने आते थे जिस पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना पहला कदम रखा था। तो वो अरब के लोग आए, तो ये लोग भी गए। इन्होंने पूछा यार क्या जो हमने देखा है वो तुमने भी देखा है? कहा क्या कि चांद के 2 टुकड़े हुए? तो अरब वाले लोग कहने लगे हाँ, हमने देखा ही नहीं, हमने चांद को भी देखा है, हमने टुकड़े करने वाले को भी देखा। हिंदी ने इतना सुना, चांद को टुकड़े करने वाले को भी आपने देखा? कहा हाँ। कहा कैसे? कहा वो हमारे ही मुल्क में है, लेकिन हम तो जादू समझ रहे थे। इतना बाबा रतन हिंदी ने सुना ना, कहने लगे जरा उनके बारे में कुछ बताओ ना। लोगों ने बताया, वो कहता मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं खुदा का रसूल हूँ, अल्लाह एक है। ये सुन करके रतन हिंदी के दिल में ये हसरत जागी मैं भी जाके मुलाकात करूँ। मुख्तसर अंदाज में मैं बयान कर रहा हूँ। अब रतन हिंदी ने सफर किया है, महीनों का सफर तय करके मुस्तफा के मदी मक्का शरीफ पहुंचे। जब मक्का शरीफ पहुंचे, वहां पता चला वो हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। अल्लाह अकबर। फिर आपने यहां से हिजरत की है और मदीना शरीफ पहुंचे। मुस्तफा मस्जिद नबी में बैठे थे। अल्लाह अकबर। रतन हिंदी देख रहे थे, ये है वो शख्सियत जिसने चांद को टुकड़े किए हैं। लेकिन मुस्तफा ने देखा, मुस्कुराने लग गए। फरमाते आओ रतन हिंदी, तुमने नहीं पहचाना लेकिन मैं पहचान गया हूं। कहा कौन हो तुम? आका फरमाते हैं जिसको कांधे पे बैठाया था मैं वही बच्चा हूं, और जिसने कांधे पे बैठाया था तुम वही हिंदुस्तानी रतन हिंदी हो। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुस्तफा, अहल बैत का दामन। अल्लाहु अकबर। कहने लगे महबूब अब देर न कर, हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा। फिर हुजूर ने बाबा रतन हिंदी को कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाया। कुछ दिन हुजूर की खिदमत में रहे, कुरान सीखा, दीन सीखा। वापस आने लगे, मेरे महबूब ने फरमाया रतन कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो। कहने लगे हुजूर अपनी मर्जी से दे दें। मेरे हुजूर के फिर हाथ उठ गए। आका ने फिर 3 बार कहा अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा। दुआ हो गई 6 बार, उम्र हो गई 600 साल। कितनी उम्र हुई? 600 साल। तो बाबू कहां कहां पाबंदी लगाओगे? दीन तो हुजूर के दौर में भारत में आ चुका था। हाँ, बाबा रतन हिंदी साहबी है मुस्तफा के। और जब गरीब नवाज को हुजूर ने भेजा ना, फरमाया मोइन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। कहने लगे हुजूर मैंने तो देखा ही नहीं। फरमाने लगे परेशान क्यों होते हो? उस वक्त मैप और नक्शे का दौर तो नहीं था, ना मैप का दौर नहीं था, ना इंटरनेट का दौर था। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटे को बुलाया। वो जानते हो खुदा की कसम वो कोई छोटी बारगाह नहीं है गरीब नवाज की। ये जो भौंक रहे हैं ना, मैं कुत्तों से कहता हूं तुम हमें भौंको चलेगा, हमारी नस्लों को भौंको चलेगा, हमारे बच्चों को बुरा कहो चलेगा, लेकिन नबी के गरीब नवाज को कुछ ना कहना, कुछ ना कहना, वरना तख्ता पलट दिया जाएगा। हाँ, जब इताब आया तो कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं होगा। गरीब नवाज को यूं ही नहीं आए गए। एक बार तो पीर लेके गए थे आपको हुजूर की चौखट पे।
एक बार अपनी मर्जी से गए थे। जब हुजूर की मस्जिद नबी में गए ना, तो जो मजार शरीफ के खादिम थे, हुजूर ने उनसे कहा कि मेरे मोइनुद्दीन को अंदर भेजो। ठीक है जी। कितनी हिजरी में गरीब नवाज आए हैं? बोले कितने साल के बाद? तकरीबन 600 साल का अरसा। ठीक है जी। कितना? हुजूर क्या फरमा रहे? मेरे मोइन को अंदर भेजो। तो वहां तो कई सारे मोइन थे ना, तो किसी खादिम ने आके कहा हुजूर बुला रहे हैं, जो मोइन हो। तो जितने मोइन थे सारे दौड़ पड़े, लेकिन गरीब नवाज नहीं गए। गरीब नवाज नहीं गए। फिर हुक्म हुआ खादिम को, कहा मैंने मोइनुद्दीन को बुलाया है। कहा हुजूर ये जितने मोइन थे आ गए। तब आका ने फरमाया था मैंने इन मोइनों को नहीं, मैंने मोइनुद्दीन अजमेरी को बुलाया है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब गरीब नवाज। हाँ, फरमाया मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को बुलाया। फिर गरीब नवाज गए। अब सुने, अंदर गए तो क्या देखते हैं? मुस्तफा ने बाजू फैला के इस्तकबाल किया। यूं ही न समझना, अताए रसूल है गरीब नवाज, हुजूर के भेजे हुए हैं। होश में काम करना, होश में। हाँ, ये गरीब नवाज भारत आए, तुम्हारी औकात क्या है तुम मिटा सको? गरीब नवाज की चौखट है। एक खातून पे कोई बच्चा ही नहीं था। जब कोई बच्चा नहीं था ना खातून पे, तो वो गरीब नवाज की चौखट पे आई। कहने लगी हुजूर दुआ करें अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, बेटा दे दे। और सखियों के दरबार से कभी कोई खाली गया है? कोई खाली नहीं जाता। अल्लाह ने अपने फजल से बेटा दिया। गरीब नवाज की दुआ काम आ गई। फिर वो हर साल बच्चे को लेके जाती थी। जब छठी आई ना बच्चे की, अजमेर शरीफ लेके गई। 6 साल के बच्चे कितने बड़े होते, ना समझ बच्चा था। पेशाब लगाना, बच्चे ने वही खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दिया। अजमेर शरीफ में बच्ची ने पेशाब किया ना, बच्चे ने पेशाब किया, वहां एक मजार था, उस पे पेशाब बच्चा करने लगा। तो वहां जो भी लेटा है ना, कोई हल्का फुल्का नहीं लेटा है, बड़े बड़े वहां पे कुतुब लेटे हुए हैं, बड़े बड़ा कलंदर लेटा हुआ है। बच्चे ने पेशाब किया ना, तो वो जो साहिब मजार थे जलाल आया, उन्होंने उठाया, बच्चे को पटका, बच्चे का दम निकल गया, बच्चे का इंतकाल हुआ, शोर हो गया, वो बच्चा मर गया। खातून तड़प गई, लाश उठाई बेटे की, गरीब नवाज के कदमों पे रखी, जाके कहने लगी बाबा अगर जिंदगी तूने दी थी तो मौत क्यों तेरे दरबार में आई है? या तो पहले बच्चा ना देता या आज मौत ना देता। इतना कहा था, बच्चा जिंदा हो गया और शोर हो गया, बच्चा उठ गया है। फिर क्या देखा? वो जहां बच्चे ने पेशाब किया था कब्र फटी, बुजुर्ग निकले और निकल के चल दिए। किसी ने कहा किधर जा रहे हो? कहा गरीब नवाज ने कहा है कि तूने बच्चे को क्यों मारा? कहा इसने मेरे मजार पे पेशाब किया, गवारा नहीं हुआ। तो गरीब नवाज ने कहा सुन, यहाँ पे हर तरह का आएगा, अगर बर्दाश्त कर सके तो यहाँ लेट, वरना यहाँ से उठ कहीं जाके और आराम कर ले। फरमाने लगे गरीब नवाज ने मुझसे कह दिया कि वो देख यहां अदब वाले भी आएंगे, बेअदब भी आएंगे, समझ वाले भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। फरमाने लगे बर्दाश्त कर सके तो लेट, वरना उठ कहीं और जाके अपनी क़यामगाह बना ले। फरमाने लगे बस फिर उठना ही बेहतर हो गया। अल्लाह अकबर, ये गरीब नवाज है, ये गरीब नवाज है। समझ में नहीं आया आज तक लोगों की, समझ में ही नहीं आया। यही गरीब नवाज है। आपने सुना होगा ना, जादू के जरिए क्या क्या ना किया गया, सब कुछ किया गया। आखिरकार जब कोई सूरत ना बनी ना, तो राजा ने ना फिर एक किलर को बुलाया, पैसे लेके गर्दनें काटता था। उससे कहा सुन, एक बाबा है और वो फला जंगल में एक पेड़ के नीचे रहता है, ऐसा कर तू उसकी गर्दन काट ला,
आधी सल्तनत दे दूंगा। कितनी? आधी सल्तनत। उसने कहा बात बड़ी सस्ती है, सौदा बड़ा महंगा हो रहा है। कहा एक बाबा की गर्दन काटनी है, संत की गर्दन काटनी है, आधी बादशाहत मिल जाएगी खुशी खुशी में। खंजर लगाया और तलाश में निकला गरीब नवाज की। क्या देखा? गरीब नवाज बैठे हुए हैं, मुस्तफा की हदीसें सुना रहे हैं। पीर भी ऐसे ही नहीं थे वो जो लोग कह देते नहीं 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 नहीं, वो पीरों की दुनिया अलग है और मौलवियों की दुनिया अलग है, और तू किसी दुनिया का नहीं है और ना तू किसी दीन का है। खुदा की कसम, गरीब नवाज सिर्फ कलंदर नहीं थे, गरीब नवाज मुहद्दिस भी थे, गरीब नवाज मुफस्सिर भी हैं, गरीब नवाज मुहद्दिस भी हैं, गरीब नवाज मुहक्किक भी हैं, गरीब नवाज मुफ्ती भी हैं। हाँ, ये जो कौम को धोखा देते हैं ना कि नहीं नहीं वो फकीरों की और मौलवियों की नहीं बनी, हमेशा फकीर वही हुआ है जो मौलवी हुआ है। और जब से तू दुनिया का फकीर हो गया ना तो मौलवियों ने उठा के फेंक दिया। अब बननी क्या भाई तेरी हमारी? जब ये कहता मेरे मुरीद हो गए तो अब सजदों की जरूरत नहीं, नमाजों की जरूरत नहीं, कहीं शर्म कर। नमाज जब गौसे पाक को माफ नहीं है तो इस नापाक को कैसे माफ हो सकती है? समझ में बात नहीं आती। और लोग भी धोखे में आ जाते हैं। क्या मसला लगा रखा है भाई, समझ में बात नहीं आती है। जिसे देखा बापू गिर गए। हाँ हजरत, हमारी कौम इतनी सीधी है, जो बिल्कुल नंगा है कहते बहुत पहुंचा हुआ है, कि इतनी पहुंचे हुए देखो कपड़ा ही नहीं पहनते, कोई ढंग है? और खुदा की कसम, अगर नंगा होना पहुंचने की दलील होता तो खुदा की कसम फिर मुस्तफा कभी खुदा तक पहुंचे हुए नहीं होते। मेरे हुजूर ने कभी भी बदन और सत्र नहीं खोला, और ये नंगे आते लोग पीछे पड़ जाते। और नमाज को कह दो ना कि नहीं वो हम तसव्वुर में पढ़ रहे हैं, और रोटी झट रट रट के खा रहे आए। नमाज तसव्वुर में पढ़ रहा हो, पूरा दस्तरखान साम। मिजाज हो गए पीरों के, कौम लूट ली। और कौम भी बड़ी सीधी है। हमारे पीर यहां नमाज नहीं पढ़ते, कहां पढ़ता? सीधा मक्के में पढ़ता है। कभी कभी औरतें बड़ी अक्लमंदी का काम कर जाती है। वो एक औरत ने एक पीर साहब आए, बड़ी खिदमत की कि भाई पीर साहब है, लेकिन पीर देखो फजर में भी सो रहा, जोहर में भी सो रहा, ईशा में भी सो रहा। वो कहने लगी हैं जी ये तुमने किसे बुला लिया घर में, एक और टाइम का सजदा ही नहीं करता। तो कहने लगा चुप रहे, मेरा पीर ऐसा नहीं है। कहा कैसा है? कहने लगा ये यहां नमाज नहीं पढ़ते, ये हरम में नमाज पढ़ते। सुन रहे हैं ना? ये हरम में नमाज पढ़ते। और चुप हो गई कि पहुंचा हुआ है। अब वो भी मक्कार का मना था, बैठा बैठा करा। लोग बोले हुजूर क्या बात है? कहने लगे हरम में कुत्ता जा रहा था, मैंने उसे रोका। ये सच्ची बात है भाई, ये ढोंग है कौम का लूटने के तरीके। कुछ लगा नहीं इस पीर का दीन पे, जो लगना था मेरे हुसैन का लगा, जो देना था मेरे हुसैन ने दिया है। तेरे बाप का क्या लगा? बैठा बैठा करा हरम में कुत्ता। कितने लोग हज करके आए, किसी ने हरम के पास कुत्ता देखा? बोलो, किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसे दिख गया। औरत कहने लगी अच्छा इतना ही पहुंचा हुआ? अब तक तो बर्दाश्त था औरत से कि पढ़ते होंगे तसव्वुर में नमाज, लेकिन जब बात कुत्ते की आई तो उसे याद था वहां तो कोई कुत्ता ही नहीं है। गुस्सा कहां से? उसने दस्तरखान लगाया ना तो सब्जी जो थी चावलों के नीचे रख दी और चावल सब्जी के ऊपर। ठीक है जी, और दस्तरखान पे आ गए। चावल समझ रहे ना, और सब्जी भी समझ रहे हैं, जो तरकारी रही हो उसमें उसने नीचे रख दी और ला के खाना आगे रख दिया। पीर साहब बैठे, अब मुरीद कह रहा हुजूर शुरू फरमाए। तो कहने लगे जी, कह नहीं सकते थे अगली बात। फिर कहा मुरीद ने हजरत शुरू फरमाए, तो पता मुरीद क्या बोला? फिर मुरीद कहने लगा हुजूर खाते क्यों नहीं? तो पीर भी बेगैरती से बोला ओ भाई कुछ सब्जी वब्जी तो लेके आ। कहने लगा सुनती हो
पीर साहब कह रहे हैं कुछ सब्जी तो लेके आओ। अब औरत जब अंदर से आई है खाली हाथ नहीं आई, झाड़ू लेके आई है, बेलन लेके आई है। और मार के कहा नदान, हरम का कुत्ता तो नजर आया, तुझे चावलों के नीचे की रखी हुई सब्जी नजर नहीं आई। ऐसे भी पीर है। हाँ, उसने जो बजाई है झाड़ू, उठाया टंडीला निकल लिया। ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़। हाँ, ये देखा करो जिसके हाथ में हाथ दिया है इसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से कैसा है, हुजूर से कैसा रिश्ता है। हाँ, अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था सरकारे गरीब नवाज, वो कातिल आया ना तलाश करता हुआ, वहां पहुंचा जहां सरकार गरीब नवाज बैठे हैं। अल्लाह अकबर, जाके क्या देखा, गरीब नवाज बैठे हुए हैं। अकेले नहीं बैठे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जमा है, सैकड़ों से हजार में बदल गए, बड़ी भीड़ है। अल्लाह अकबर, मुस्तफा की जिंदगी पे बात गरीब नवाज कर रहे हैं, हुजूर की हदीसें सुना रहे हैं। ये कातिल भी जाके बैठ गया, लोग आते रहे जाते रहे। जब आपकी महफिल का इख्तिताम हुआ, लोग जाने लगे, कुछ बाकी रह गए। आप फरमाने लगे जिसको जो काम हो, जो जरूरत हो, वो अपनी जरूरत पूरी कर ले। जब आपने फरमाया, जो बाकी लोग रह गए थे सबने अपनी अपनी जरूरतें पूरी की। और जब सब जाने लगे, अल्लाह अकबर, आखिर में बस ये एक बचा जो कत्ल के इरादे से आया था। गरीब नवाज फरमाते हैं आखिर में, तुम भी जिस इरादे से आए हो अपना इरादा पूरा करो। आपने उसकी तरफ पीठ कर दी। अल्लाह अकबर, जब आपने पीठ की है कि तू जिस इरादे से आया है तू भी अपना काम कर ले, उसने कहा जी मैं किसी इरादे से नहीं आया। गरीब नवाज ने फिर रुख किया, कंधे पे हाथ रखा, फरमाने लगे बता क्या तू मुझे कत्ल करने के इरादे से नहीं आया था? उसने कहा नहीं बाबा, मैं कोई कत्ल करने के इरादे से नहीं आया, मैं तो आपकी बातें सुनने आया था। गरीब नवाज फरमाते हैं अगर कत्ल के इरादे से नहीं आया तो फिर कमर में खंजर क्यों लगा के लाया है, कमर में खंजर क्यों छुपा के लाया? कहने लगा हजरत जी मैं राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ, मैं ऐसा हूँ कि हम जब चलते हैं तो खंजर लगा के चला करते हैं, हथियार लेके चलना ये हमारी रीत में शामिल है। गरीब नवाज फरमाते हैं चल यहाँ तक तो दुरुस्त है, खंजर लेके चलना ये तेरे रीत में शामिल है, लेकिन वो सौदा जो तुझसे राजा ने किया था क्या वो भी रीत में शामिल है? का हुजूर समझा नहीं। आप फरमाते हैं क्या तू भूल गया जो राजा ने तुझसे कहा था कि गरीब नवाज का सर लेके आ, आधी सल्तनत दे दूंगा। फरमाते चल तू भी सर ले, अपनी जरूरत पूरी कर ले। कदमों पे गिर गया, कहने लगा देर न कर, अपना भला ले, कलमा पढ़ा ले। कहने लगा जो कमरे के अंदर की जानता है खुदा की कसम वो कयामत के दिन की भी जानता हो। तकबीर, गरीब नवाज का दामन, गरीब नवाज का दामन, नारा हैदरी, नारा हैदरी। तो भाई कहने लगा जो वहां तो सिर्फ राजा था और मैं था, कोई तीसरा ही नहीं था। तुम्हें कैसे पता चल गया? जो वहां की बात जानता है वो वहां की बात भी जानता होगा। वो शर्म कर, हुजूर के इल्म गैब पे बात करता है। हाँ, वो बता जब गरीब नवाज दिलों के हाल जानता है तो फिर नबियों का इमाम क्या क्या नहीं जानता होगा, फिर नबियों का इमाम क्या क्या नहीं जानता होगा। और जब बेटे का इल्म यह है तो फिर नाना के इल्म का आलम कौन हो क्या? सरकार गरीब नवाज है। अल्लाह अकबर, किरदार होता, देखो अल्लाह वालों के अपने अपने किरदार हैं। ऐसे जो कत्ल करने आते थे, भाई जरा अपने कातिल को माफ करने का हुनर रखते हो। जब आपने फरमाया ना कि क्या वो भी झूठ था, उसने कहा कलमा पढ़ाइए। अल्लाह अकबर, उसने कहा ये खंजर लो मेरा, मैं इस लायक ही नहीं कि मुझे माफ किया जाए, मैं ऐसे महान आदमी का सर काटने आया था। आपने फरमाया सुन, सर काटना हमारा उसूल नहीं है, सर बचाना हमारा उसूल है। हम जिस घर से ताल्लुक रखते हैं वो बदला नहीं लिया करते, वो तो माफ किया करते हैं, वो तो माफ किया करते हैं। यही सरकार गरीब नवाज है। तवज्जो है आप लोगों की? थके तो नहीं है अभी आप? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आ गए और काफी लंबे झगड़े होते रहे।
बहसें चलती रही गरीब नवाज। अच्छा एक उसूल होता है इन लोगों में, एक रीत है, ये लोग कुछ अपने अपने मजहब के मुताबिक ये करते हैं कि दूध चढ़ाने की एक रस्म इनमें चलती। तो पंडित जी थे, वो रोज दूध लेके जाते थे लोटिया में मंदिर में चढ़ाने के लिए। चढ़ा के आते थे। एक दिन उनकी बच्ची कहने लगी, अब्बा जी, कहा क्या? कि कल दूध मैं लेके जाऊंगी मंदिर। तो पंडित जी कहने लगे, नहीं बेटी तुम मत जाना, हम खुद जाएंगे। बच्ची ने कहा, नहीं अब्बा मैं जाऊंगी। इकलौती बेटी थी पंडित जी की, इकलौती बेटी। तो कहा ठीक है चली जाना। वो बच्ची पहली बार मंदिर गई, दूध का प्याला था। उसे तो यही पता था कि हमारे देवता दूध पीते हैं, ठीक है, सादा दिल बच्ची, उसे पता था कि हमारे देवता दूध पीते हैं। बच्ची गई ना मंदिर में, और जाने के बाद कहने लगी, महाराज दूध पी लो, भगवान दूध पी लो। लेकिन मूर्ति पत्थर की थी, तो उससे कोई जवाब, समझ रहे ना, उससे कोई जवाब। जब कोई जवाब नहीं आया, बच्ची ने समझी शायद ये मेरे पापों से मुझसे नाराज है। बच्ची कहने लगी, जब तक दूध पियोगे नहीं मैं जाऊंगी नहीं। और ये बहस हो गई लंबी बच्ची की। फिर आखिरकार नतीजा ये पहुंचा, बच्ची ने कहा, महाराज अगर दूध नहीं पीते ना तो लो फिर मैं जान अपनी तुम्हारे कदमों पे देने लगी हूं। ये कह के बच्ची ने ना अपना सर उनके कदमों में मारना शुरू किया। उस मूर्ति के पैरों में, पत्थर की मूर्ति थी, पैरों में सर मारना शुरू किया ना, बच्ची का सर फटा, खून बहने लगा। इत्तेफाक से सरकार गरीब नवाज गुजर के जा रहे थे, बच्ची को सर मारते देखा ना, फरमाने लगे, बेटी क्या बात है? उसने सर उठा के कहा, बाबा आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। कहा बता तो सही बात क्या है? उसने कहा, रोज मेरे पापा आते हैं, इन्हें दूध पिला के जाते हैं, आज मैं दूध लेकर के आई हूं, ये दूध पीने ही तैयार नहीं है, मुझे लगता है ये मुझसे नाराज हैं। बाबा मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूं, और ये मैंने कसम खाई है, या तो ये दूध पिएंगे या फिर मैं अपनी जान दूंगी। आप फरमाने लगे, बेटी पत्थर की मूर्त कभी दूध नहीं पीती है। कहा नहीं बाबा आप जाइए, आप हमारे धर्म के बारे में क्या जाने। बच्ची ने इनकार किया, बच्ची ने फिर सर मारना शुरू किया। आप फरमाते, बेटी जाएगी नहीं? कहा नहीं, जब तक ये दूध नहीं पिएंगे मैं जाऊंगी नहीं। गरीब नवाज मुस्कुराए, फरमाने लगे, सुन अगर ये कहती है तो दूध क्यों नहीं पीता? फिर भी कोई आवाज नहीं आई। आपने मूर्ति के कान पकड़े, फरमाने लगे, दूध पीता है कि नहीं? जब इतना कहा है, पत्थर की मूर्त के हाथ उठे हैं, प्याला पकड़ा के दूध पीना शुरू कर देती है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कान पकड़ के हट दिया, पीता है कि नहीं? कट 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 पीना शुरू कर दिया। अब बच्ची खुश घर पहुंची। अब बच्ची के माथे से खून, कपड़ों पे खून। ये समाज बड़ा अजीब है हमारा, बड़ा अजीब समाज है हमारा। बेटियां हो जाए तो बेटियों का ताना, जवान हो जाए तो जहेज के लालच में आकर के बेटियां कबूल ना करना, और जहेज की वजह से बेटियों की उम्र हो जाए तो फिर उनकी ज्यादा उम्रों के ताने देना। हम किसी को चैन से रहने नहीं देना चाहते। हाँ, बच्ची का सर फटा, खून बहा, घर आई। बस्ती वाले सब सोचने लगे, लगता है आज कुछ गड़बड़ हुई है। लोग पीछे पीछे लग गए। बच्ची घर आई तो बाप बाप होता है। बेटी से कहने लगा, बेटी ये क्या हुआ? कहने लगी, बाबा मैंने आज अपने देवता को दूध पिलाया है। तो बाप कहने लगा, नहीं बेटी, मुझे तो उम्र मेरी बीत गई, 50-60 साल हो गए, कभी मैंने नहीं पिलाया, तूने कैसे पिला दिया? फरमाने लगे, जैसी उसने कहा ना, तूने कैसे पिला दिया? कहा बाबा मैं पिला के आई हूं। तो लोग कहने लगे, पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये बातें बना रही है, लगता है इसकी इज्जत किसी ने लूट ली है, इसलिए इसकी ये कंडीशन है। अब इसे कोई बहाना ना मिला तो इसने आके ये बातें बनाई। बातें होने लगी, बाप ने हाथ जोड़े, बेटी मेरी पगड़ी देख तेरे कदमों पे, सच बता क्या हुआ है? बच्ची कहने लगी, बाबा मैं सच कहती हूँ, मैं आज अपने देवता को दूध पिला के आई हूँ। पंडित परेशान, बेटी बताना ये समाज देख कैसी कैसी बातें कर रहा है, न मेरी इज्जत सलामत है न तेरी इज्जत सलामत है। बच्ची ने रो के कहा, मैं सच कहती हूँ, मैं दूध पिला के आई हूँ। लोग कहने लगे, पंडित तू यकीन कर अपनी बेटी का, हमें यकीन नहीं है।
हम नहीं मानेंगे कि तेरी बेटी दूध पिला के आई हो। पत्थर कभी दूध पिया करते हैं? जब ये बात पंडित से लोगों ने कही है, पंडित कहने लगा बेटी कम से कम कुछ तो हया कर, बाप की इज्जत का ख्याल कर। झूठ भी बोलती तो ऐसा बोलती जो चल जाता, तूने झूठ भी ऐसा बोला है जिसे लोग तस्लीम करने तैयार नहीं है। बच्ची कहने लगी अब्बा कोई माने ना माने, सच यही है कि मैं दूध पिला के आई हूँ। बस्ती के लोगों ने कहा पंडित अपनी बेटी से कह दे। कहा कौन सी बात? कहा अगर ये दूध पिला के आई है तो इससे कह अगर जिसने आज दूध पिया है वो कल भी तो दूध पी सकता है। अल्लाह अकबर। पंडित ने कहा बेटी क्या तू ये बता सकती है जिसने आज दूध पिया है उसको कल दूध पिला देगी? बच्ची कहने लगी बाबा क्यों नहीं, जब मैंने आज दूध पीते देखा है और खुद पिलाया है तो मैं कल भी पिला सकती हूँ। बस्ती ने जब इतना कहा, बस्ती वालों ने कहा पंडित अपनी बेटी से कह कल ये दूध लेके मंदिर चले, लेकिन तू सच्चा, तेरी बेटी सच्ची है, इसका झूठ भी पकड़ा जाएगा, सच भी साबित होगा। जब अगला दिन आया है पूरी बस्ती के लोग बल्कि दूर दराज के लोग इकट्ठे हुए हैं और एक अनोखा मंजर देखने जा रहे हैं कि देखे पत्थर कैसे दूध पीता है। बच्ची ने दूध का प्याला लिया है, वही जगह वही मंदिर है, वही पत्थर की मूर्ति वही बेटी है। जाके कहती महाराज दूध पी लो। बच्ची ने कहा है, फिर कोई जवाब नहीं आया, वो तो पत्थर था पत्थर बन गया, फिर दूध कैसे पीता? लोग हंसे ठट्टा मारा। कहा देख पंडित हमने कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, कहना इससे ये दूध पिलाए। बच्ची रोने लग जाती है, कहती महाराज मेरी इज्जत का सवाल है, जैसे कल दूध पिया था वैसे आज दूध पी लो। कोई जवाब नहीं आया। सबने कहा पंडित लानत हो तेरी बेटी की जिंदगी पे, इज्जत लौटा के गई है, बदनाम देवता को कर रखी है। जब इतना बच्ची ने सुना है वो चला आ गया बेटी को, उसने कहा सुन दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहने की देर थी, फिर हाथ बढ़ाया, दूध पीना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे बेटी ये कल वाला बाबा कौन है? कहा मैं नहीं जानती, लेकिन चेहरा बता रहा था वो कोई आम ना था बल्कि आसमानों से उतरा हुआ कोई फरिश्ता था। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बच्ची ने गुस्से में कहा पीता है या बुलाऊं कल वाले बाबा को? खट से पीना शुरू कर दिया। लोग बोले बेटी ये कल वाला बाबा कौन है? कहने लगी अब्बा चेहरे से फरिश्ता लगता था, मुसलमानों का कोई बाबा है, किधर गया कि इधर गया। लोग तलाश में निकले, वही पेड़ वही जगह, गरीब नवाज वहीं बैठे। लोग जाके कहने लगे महाराज आज के बाद हम तुम्हारी पूजा करेंगे। कहा किस लिए? कहा जिसने पत्थर को दूध पिला दिया तो फिर पूजा के लायक वही है, पत्थर भी जिसकी सुनते हैं। फरमाने लगे पूजा मेरी न कर, बल्कि पूजा करनी है तो उसकी कर जिसने मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बनाया है। अल्लाह अकबर। ये था आपका किरदार, किरदार ये था। लोग हैरत में, लोग कहते हैं हुजूर अपनी बेटी की शफात नहीं करा सकते। मुझे हैरत है, गरीब नवाज गुजर के जा रहे हैं ना, लोग आग की पूजा कर रहे हैं। कहने लगे क्या कर रहे हो? कहने लगे पूज रहे हैं इसको। क्यों पूज रहे हो? कहिए हमें जलाएगी नहीं। फरमाने लगे अच्छा फिर हाथ डाल इसमें। कब से पूज रहे हो? क्या उम्रें गुजर गई, बाप दादा से पूछते चले आ रहे। कहा हाथ डालना, तुम्हें हजारों साल आग पूजते हुए हो गए, लेकिन आज तक ये तुम्हें जला रही है। आपने अपना जूता उठाया आग में रख दिया, लकड़ी की कड़ा होती, बहुत देर तक रखे रही हो, फिर हाथ डाला यूं ही निकाल के रख दी। खुदा की कसम जरा बराबर भी जूती जलना तो दूर की बात, गर्म तक नहीं हुई थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हरजैन का आदमी है, पानी मंगा लेते, बच्चों को पिला लेते। उनके लिए सीधी सी बात है कि शाने हुसैन और है, इम्तिहान हुसैन और है। जब शान का मामला आता है तब करामतें दिखाई जाती हैं, और जब इम्तिहान का मामला होता है तो इस्तिकामत दिखाई जाती है। ये जहन में बात रखें और इंशाअल्लाह दोनों चीजों को समझेंगे। आज मैं शान पे बात करूंगा, कल से इंशाअल्लाह इम्तिहान पे बात करूंगा। लोग कहते हैं कि अगर पावर थी तो फिर पानी क्यों नहीं मंगाया? तो हम कहते हैं वो इम्तिहान था। बचपन से लेके जवानी तक, बचपन से लेके
जवानी तक हुजूर की गोद में जो तरबियत के बचपन के लम्हे गुजरे थे, वो जवानी तक और जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक मेरे हुसैन को याद थे। समझ रहे ना? पूरी जिंदगी हुजूर ने अपनी जागिरी अपने नवासों की नजर फरमा दी, कदम कदम पे तरबियत फरमाई, कदम कदम पे तरबियत फरमाई। अल्लाह अकबर। जब बांटने की बात आती है तो उनके घराने जैसी सखावत नजर नहीं आती, जब लुटाने की बात आती है तो उनके घर जैसी शहादतें नजर नहीं आती हैं। ना उनकी शुजाअत का हिसाब, ना उनकी सखावत का जवाब, ना उनकी शहादत का जवाब। वो लाजवाब है, वो लाजवाब है। आप जानते हैं हसनैन करीमैन ने तकरीबन 25 हज पैदल फरमाए थे। कितने बोले? 25 हज पैदल किए थे। और मजे की बात यह थी कि दोनों भाई साथ जाते थे। इत्तेहाद और इत्तेफाक देखिए, दोनों भाई साथ जाया करते थे। मैं बयान करने लगा हूं अल्लाह अकबर, उनके घर की सखावत देखे। एक साथ जाया करते थे। एक बार सफर में थे ना, तो कोई जरूरतमंद मिल गया, वो भी मुसाफिर था। अब पहले होटल तो नहीं थे रोडों पे, जहां चाहा गाड़ी रोकी खा लिया, सवारी रोकी खा लिया, रुके खा लिया। कोई होटल वोटल नहीं था। लोग अपना सामान्य सफर लेके साथ चला करते थे। कोई ऐसा मुसाफिर मिला जिसके पास सामान्य सफर खत्म हो गया था। ठीक है जी। उसने शहजादों को आते देखा, कहने लगा चेहरे से बड़े बाप के बेटे लगते हो। जो समझ गए अल्लाह उन्हें मुस्तफा का मदीना दिखा दे कि चेहरे से बड़े बाप के बेटे लगते हो। कहा फिर? कहा मुसाफिर हूं, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, सोचने लगे अगर इसे दिया तो हम पे क्या बचेगा। फिर दिल ने कहा यार अगर खाली गया तो हमारा क्या रह जाएगा। समझ लेना, दोनों बातों में फर्क है, गौर करें। वो कहते हैं अगर इसे दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, और कहने लगे अगर ये खाली चला गया तो हमारा क्या रह जाएगा। वो जानते हैं आज तक हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। जितना था सामान्य सफर सब उठा के साहिल के हवाले कर दिया। और फिर दोनों भाई चले। रास्ते में भूख लगी। आका हुसैन कहने लगे भाई हसन का जी का भूख लगी है। अब हिम्मत जवाब दे रही है। कहने लगे चलो आगे चलते हैं, अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कोना माशाल्लाह बड़ा अच्छा कोना रहता है। वो इधर वाले तो माशाल्लाह पता नहीं तस्बीह लेके बैठते हैं कि मुंह में मसाला लेके बैठते हैं। भाई यहां जितनी देर बैठा करें ना, मुंह खोल के बैठा करें। ठीक है, नहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मसला कि मौलवी तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं ना। तो थोड़ा सा जरा बेदारी रखनी चाहिए। तकरीर की नहीं जाती, कराई जाती है। अगर आज मैं कमजोर हूं ना बीमारी की वजह से, तो आपको ताकतवर रहना चाहिए। हाँ, तो अल्लाह करे ये जो आपकी सुभान अल्लाह निकल रही है ना, ये ऐसे निकले जैसे कि आप बीमार नहीं हैं। मुझे खुद ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद में बीमार हैं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। भाई आगे आके बैठे हो ना, तो इसका थोड़ा सा जरा हक अदा किया करो। और आगे जितने बंदे बैठा करें ना, ये मौलवी के आगे होते हैं। और आगे वालों का मतलब जानते हो, फरमाया गया मस्जिद में भी अगर जाओ ना, तो फरमाया मिंबर के करीब बैठो, मिंबर के करीब बैठो। फरमाया किस लिए? फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा, अल्लाह उसे जन्नत में मुस्तफा के करीब बैठाएगा। कुछ लोग तो जुम्मे के दिन ये सोच के जाते हैं कि जल्दी किधर से निकलेंगे। हाँ, सबसे पीछे के सबसे पहले निकल जाएंगे। भाई यही की तो जल्दी है ना। क़यामत में अफसोस होगा, क्यों ना इन उलमा के आगे बैठे थे, क्यों ना इन उलमा के करीब बैठे थे। आज मुस्तफा की कुर्बत नसीब हो जाती। और जब आप पहले आके बैठ गए हैं
और ये बरकतें आप हासिल कर रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी भी आपकी ज्यादा बनती है क्या नहीं? जिम्मेदारी आप ही की ज्यादा बनती है। वो मुझे एक बात याद आ गई, बता दूं, सुने हैं। एक शख्स कहने लगा, खातून कहने लगी हजरत मूसा से कि मुझ पे कोई औलाद नहीं है, दुआ कर दे। आपने देखा, फरमाने लगे तेरी किस्मत में औलाद ही कोई नहीं है। चले गए। इत्तेफाक से एक फकीर आ गया, उसने कहा कुछ दे, खाने को भूख लगी। उसने दे दिया तो वो कहने लगे क्या चाहिए? उसने कहा बाबा औलाद नहीं है। उन्होंने कह दिया जा, तुझे अल्लाह 6 बेटे अता फरमा देगा। अल्लाह ने उसको 6 बेटे अता फरमाए। बात हजरत मूसा तक पहुंच गई। कहने लगे दूर पे जाके, अल्लाह मैंने जब देखा था इसकी किस्मत में लिखा ही कुछ नहीं था, लिखा ही कुछ नहीं था, और तूने 6 बेटे उसे दे दिए, कैसे दिए? और फरमाने लगा मूसा मांगने वाला ही कुछ ऐसा था, मांगने वाला ही कुछ ऐसा था। तो रब ने फरमाया अगर पता ही लगाना है ना तो एक काम कर, जा जमीन पे जा और एक तश्त ले, एक चाकू ले और जमीन पे घूम और मेरे बंदों से मेरे लिए गोश्त लेके आ। मेरे बंदों से मेरे लिए गोश्त लेके आ। सबके पास गए, किसी ने न दिया। आखिर में वही फकीर मिला। क्या बात है मूसा, कर रब ने बंदे का गोश्त मंगाया, कल्ला चाकू दे। चाकू लिया, यहां का गोश्त काटा, यहां का काटा, यहां का काटा, यहां का काटा, हर जगह का गोश्त काट के रखा। कई इतनी जगह का क्यों काटा? वो कहने लगा मुझे नहीं पता कि रब ने कहां का मांगा है, मुझे नहीं पता कहां का मांगा है, इसलिए मैं हर जगह का गोश्त काट के दे रहा हूं। रब की बारगाह में लेके पूछे मूसा इतनी देर कैसे लग गई? कहने लगे मालिक में जमीन पे फिरा, कोई देने वाला नहीं था, कोई देने वाला नहीं था। का फिर का बस लास्ट में एक गरीब फकीर ने यह दिया है। रब ने फरमाया मूसा तुम भी तो मेरे बंदे थे, गौर करना, तुम भी तो मेरे बंदे थे, तुम भी तो दे सकते थे। अल्लाह अकबर। फरमाया जिसने जिस्म के एक एक जगह का एक एक टुकड़ा मुझे काट के दे दिया, बताकर वो मुझसे मांगे तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूं? हाँ, तो थोड़ी सी जिम्मेदारियां बनती हैं। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। दोनों शहजादों ने सब कुछ दे दिया। भूख लगी, आका हसन कहने लगे भाई, आका हुसैन ने कहा भूख लगी है। कहने लगे कुछ दूर चलो ना, कोई ना कोई इंतजाम होगा। जब चले तो रास्ते में ना एक झोपड़ी नजर आई, तो दरवाजे पे आवाज दी है कोई, घर के अंदर कोई है? बूढ़ी ने लाठी हाथ में पकड़ी ना और पकड़ के उसके सहारे बाहर आई। कहने लगी कौन है? कहने लगे माई मेहमान है, परदेसी है, कुछ मिलेगा? बूढ़ी कहने लगी घर में कुछ और नहीं, एक दूध का प्याला तो है। कहा मेरे बच्चों अगर कहो तो वो दूध ला दूं। कहने लगे माँ भूख लगी है, जो मिल जाए बेहतर ही बेहतर है। इतना कहा खातून अंदर गई, दूध का प्याला लाई। लाने के बाद शहजादों की बारगाह में पेश किया। अल्लाह अकबर। आधा प्याला दूध आका हसन ने पिया है, आधा प्याला आका हुसैन ने पिया है। वो जब पी के जाने लगे, खातून ने कहा जरा शहजादों ठहरो तो सही, मैं तुम्हारा चेहरा तो देख लूं। कहा माँ किस लिए? कहा मैं ये देख रही हूँ जिसके ऐसे बेटे हैं वो माँ कितनी शान वाली रही होगी। नारे रिसालत, हसनैन करीमैन का दामन। कहने लगी जिसके बेटे ऐसे हैं वो माँ कितने नसीब वाली होगी। मुस्कुरा के कहने लगे अच्छा माँ इजाजत दे। जब आप चलने लगे ना, बूढ़ी ने कहा शहजादों जरा ठहरो तो सही। कहा क्या? कभी नजरें फेरे, कुछ देर हुई है, तुम्हारी याद सता रही है। अगर महीने बीत गए तो कितनी याद आएगी। कहा कहना क्या चाहती हो? खातून ने कहा बेटे जाते जाते पता तो बता के चला जा, अगर जी चाहे तो कभी मिल तो सकूं। आपने फरमाया माँ अगर हमसे मिलना हो तो मुस्तफा के मदीने आ जाना, आका के घर की भी ज़ियारत हो जाएगी, हमारी भी ज़ियारत हो जाएगी। अल्लाह अकबर। शहजादे चले गए। दूध कितना पिया? अल्लाह सलामत रखे बेटे, तुम्हारे माँ बाप सलामत रहे, लंबी उम्र पाए। कितना दूध पिया? आधा आधा प्याला। साल महीने गुजरे,
एक दिन यही खातून मुस्तफा की गलियों में टहल रही थी। आका हुसैन की नजर पड़ गई, पहचान गए ये तो वही खातून है जिसने मुझे दूध पिलाया था। आज लोग परवरिश के बाद भूल जाते हैं, परवरिश के बाद भूल जाते हैं। जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है आज लोग उसे भूल जाते हैं। आज तो गैरत का जनाजा निकल गया है, कल बेटी रुखसत होनी है, रात भर भाई नाचता रहता है और कहते हैं बड़े इज्जतदार लोग हैं। लानत हो ऐसों की इज्जत पे जो बेटी की रुखसती पे रात भर डीजे बजा करके डांस करते रहे। ऐसा नहीं लगता कि बेटी रुखसत होने वाली है, ऐसा लगता है कि घर की बला को दूसरे के ऊपर डालने जा रहे हैं, इसलिए रात भर कूदे गए। गैरत आनी चाहिए। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया करता था, सजदे लंबे कर देता था। रत जगह कल भी होते थे, आज भी होते हैं। कल के रत जगहों में कुरान पढ़ा जाता था, आज के रत जगहों में डीजे बजाया जाता है। कल के रत जगहों का आलम यह था, बाप की आंखें सुर्ख हो जाती थी। खुदा की कसम, कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप जनाजों से ज्यादा बेटी की डोली पे रोया करता था। आज किसी को गैरत का आंसू तक नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब बेटियों को तलाक होती है, फिर आप क्यों मौलवी के पास जाते हो? कल जब बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, फिर मौलवी से शिकायत क्यों करते हो? ये जो हमारे साथ हो रहा है ये हमारी करनी का फल है। रब ने तुझे बेटा बनाया था, किसी बहन का भाई बनाया था, किसी बेटी का बाप बनाया था, तो तेरी जिम्मेदारी ये थी कि जब बेटी की रुखसती का वक्त आया था, तुझे रात भर डीजे नहीं बजाना था, रात भर गानों में नहीं डूबना था। तेरी तो जिम्मेदारी ये थी जब दुनिया सो जाती जाके मुसल्ला बिछा देता और रब की बारगाह में रो रो करके बेटी की खैरियत की भीख मांगता। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब बेटियां रुखसत होती हैं तो मुझे बता तो सकी, ये जो बेटी जा रही है किसी दुश्मन के घर जा रही है? नहीं नहीं, रिश्तेदार के घर जा रही है, जिसके साथ रिश्ता किया है ये कत्ल करने लेके जा रहा है। आप कहोगे नहीं नहीं, इसने साथ निभाने की कसमें खाई है, फिर रोया किस लिए है? हर बाप के आंसू पोंछ के पूछो तू क्यों रोया है, तो उसके आंसू बताएंगे। मौलवी बात यह है, मैं गरीब जरूर हूँ, मैंने बेटी को चटनी रोटी खिलाई है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी बेटी को रुसवा नहीं किया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई लेकिन कभी जलील नहीं किया। आज रो इस बात पे रहा हूँ, ये जो सामने बराती बन के आए हैं, ये जो सेहरा पहन के आया है, कहने को लाखों की इनकम है, जमींदार का बेटा है, लेकिन खुदा जाने मेरी बेटी कल जब इसके दस्तरखान पे बैठेगी, जूती खा के रोटी मिलेगी या रोटी खा के जूतियां खानी पड़ेंगी। इस ख्याल ने रुला दिया कि कल जब मेरी बेटी को लुकमों के ताने दिए जाएंगे, मेरी बेटी पे क्या बीतेगी। इस ख्याल से बाप रो देता है। और डीजे बजा के नाचने वालों, गैरत का तमाशा बनाने वालों, औकात दिखा करके इस्लाम को बदनाम करने वालों, मेरा एक सवाल है, आज तुम डीजे बजा के बेटियों को रुखसत करते हो, गाने बजा के भेज रहे हो, कल जब बेटियों पे आफतें आएंगी तो रोने की जरूरत नहीं है, अपने सर दीवारों में मारना। और अगर बेटी बचाना चाहते हो तो जब बेटी की रुखसत की बारी आए तो डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने हैं। खुदा तौफीक दे तो कभी मस्जिद में जाना है, कभी रात को घर में मुसल्ला बिछाना है और रो के झोली फैलाना है। मालिक ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मैं तेरी रहमत के सहारे दे रहा हूँ, खुदा मेरी बेटी को रोने ना देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब ये घर से जाएगी अकेली नहीं होगी, जब ये घर से कदम निकालेगी कदम इसका होगा, साथ में करम खुदा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे, मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नौजवान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से मुकद्दस, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज रोना है मेरे भाई, रोना है। 10% फोन ऐसे होते हैं, दुआ करते बेटी ससुराल में दुख में रह रही है। 10% बाप रो के कहते उनकी सांसें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जी जी जी, बात करते करते लहजे टूट जाते हैं उनके, वो बेटी का दर्द पूरा नहीं बता पाते हम लोगों से। कहते हैं बस दुआ करें अल्लाह बेटी के दिन अच्छे कर दे। क्या बेटियां बाप को प्यारी नहीं होती हैं? बोलो जी जी, होती हैं कि नहीं होती हैं? बेटियां भी बाप को प्यारी होती हैं, बेटे भी बाप को प्यारे होते हैं।
फर्क इतना है, बेटे को चोट लग जाए तो तड़प के कहता अब्बा मुझे यहां चोट लगी है, लेकिन बेटियां जब ससुराल में सताई जाती है ना तो वो कभी बाप से आके नहीं कहती अब्बा आज इतना मारा गया है, अब्बा आज खाना नहीं मिला है, 3 दिन से तेरी बेटी फाके से है। जब भी बाप की दहलीज पे आती हैं हंसती हुई आती हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बाप को मेरे दुखों का पता न चले। ये जब लोग पूछते थे ना क्या लेके घूम रहा है, कभी ये नहीं कहता था बेटी ये कंधे पे, कहता था मेरी शहजादी बैठी है मेरी कंधे पे। ये रिश्ते होते हैं। और हमने अल्लाह रसूल की नाफरमानियां की, हमने डीजे बजाए, हमने गाने बजाए, बेटियों के बेड़े गरक करके रख दिया। ओ भाई माफ करना। जी जी। जहेज में कुरान होता है? यहाँ पे भी बोल सकते हो तो बोलो भाई, वरना जबरदस्ती कोई नहीं है। हाँ, मुझे आजम ने बुलाया, मैं भाई से कह के चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, जबरदस्ती नहीं कोई बांध के बैठाएगा यहाँ पे। मैंने पहले ही कहा था जितनी देर सुनेंगे उतनी देर बात करेंगे। जी जी। मुझे टाइम पूरा नहीं। कुरान होता कि नहीं जहेज में? और जब बेटी गाड़ी में बैठने चलती है आवाज आती है ठहरो पहले कुरान रखो गाड़ी में, कहा क्योंकि पहले कुरान गाड़ी में बैठ रखा जाएगा। चल ठीक है, ये समझ में आ गया। बताओ, ये उलमा बैठे हैं, ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये सब बताएंगे। जो कुरान की तिलावत कसरत से करेगा कुरान कयामत में अपने पढ़ने वाले की शफाअत कराएगा। जी 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 बेशक। हाथ पकड़ के कहेगा मालिक इसे बख्श, ये मुझे दुनिया में सीने से लगा के फिरता था, ये तन्हाइयों में मुझे पढ़ता था, ये रातों को उठ के पढ़ता था, मालिक जन्नत दे इसे। मुझे बताओ, जिसे रब ने शफाअत करने की ताकत दी है वो शिकायत करने की ताकत नहीं रखता है? ओ भाई, वो शिकायत भी तो कर सकता है, वो ये भी तो कह सकता है 3 दिन तक डीजे बजता रहा, मालिक ने मेरी याद नहीं आई। वो ये भी तो कह सकता इसके घर की ढोलक की आवाज बंद नहीं होती थी और कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं था। ये भी तो कह सकता है। वो हो किस धोखे में? अगर अल्लाह हिसाब लेने पे आ गया ना तो कोई माई का लाल बच नहीं पाएगा। ये याद रखना, हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं यहां बैठ करके, उसके बहुत से खास बंदे बड़ी अजमतों वाले, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं यहां पे जितने बैठे। जी जी। कोई ऐसा नहीं है जो दूध का दूल्हा हो। सबको अपनी कब्र में लेटना, मुझे अपनी में लेटना, आपको अपनी में लेटना, लेकिन खुदारा मुश्किल ना करे, मुश्किल ना करे। कह रहा एक ही तो बेटा है मौलाना, इस पे एक बार डीजे बजन दो। जी जी। एक ही बेटा है, ब्याह एक ही बार होता है। तो मैंने कहा बेटे सुन, अगर ब्याह एक बार होता है ना तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। जी जी। जिस दिन आंखें बंद हो गई ना, सारी दौलत लेके भी ना कोई एक सांस नहीं देगा। सिकंदर आजम, जिसको दुनिया के बड़े हुक्मरानों में से एक बड़ा माना जाता है, एक माना जाता, वो उसको कहा गया उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ना आधी दुनिया पे कब्जा कर चुका था। जी जी। कितनी दुनिया पे? आदि। बोलो यार, आधी दुनिया पे। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं यही सुनना चाहता हूं, आप समझ भी रहे हैं कि खाली मुंह देख रहे हैं। जी जी। मैं समझ सकता हूं आप बहुत बड़े लोग हो, आपको बोलने में शायद शर्म लग रही होगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, लोग कहते हैं जलसों में क्या मिलता, मैं कहता हूं जो यहां बड़े बन के आते हैं वो कभी बड़े होके नहीं जाते, वो छोटे होके जाते हैं। हुजूर की महफिल में नौकर बन के जाओ, खुदा तुम्हें आका बना डालेगा। वाह 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 वाह। यहाँ छोटे बन के बैठना चाहिए, है ना। यहाँ कोई जमींदार कोई प्रधान नहीं, सारे हुजूर के नौकर बैठे, ठीक है ना। तो नाम क्या था? सिकंदर। आधी दुनिया पे हुक्मरान और पूरी दुनिया फतह करने का नशा था उसको। एक जगह पड़ाव किया लश्कर ने उसके, उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। जब काटा सांप ने ना तो उसकी फौज में तबीब भी थे, हकीम भी थे, सब लग गए, जहर को रोक नहीं पाए, बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां तक कि वो लाइलाज हो गया। जी जी। कहने लगे बादशाह का क्या, कब काम मुकम्मल हो गया, अब सांसें खत्म होने आ गई हैं, अब इलाज बस से बाहर है। उसने कहा क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? जी जी। उसने कहा बादशाह लगता तो ऐसा ही है। उसने कहा सुनो दौलत बहुत है, ऐलान करो कोई मेरी आधी दौलत ले दे, मुझे इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं।
हंस दिए लोग, कहा बादशाह कैसी बातें कर रहे हो आप, बादशाह हो और बेवकूफी वाली बात है, भला पैसों से सांसें भी मिली हैं। उसने कहा फिर सारी दौलत मेरी दे दो जी जी और चंद सांसें किसी से उधार ले लो। उन्होंने कहा बादशाह तू जरूर है लेकिन सांसों का मालिक कोई और है, जी जी अब तेरी दौलत काम नहीं आएगी। उसने कहा इतनी भी सांसें नहीं मिलेंगी, घर चला जाऊं? कहा बादशाह नहीं। उसने कहा फिर मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से निकालना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाए ये दौलत इतनी बेवफा है, कितनी भी इकट्ठी कर लो ये मरते वक्त काम नहीं आया करती है। मौत जब आएगी ना तो एक लम्हे का मौका नहीं देगी। खुदारा बदलो अपने रवैये। खैर इकलौता ही है जी, इस पे तो डीजे जरूर बचेगा। बता तेरा शान वाला है या अली शान वाला है? आप अंदाजा लगाइए तेरा कितना शान वाला कि मेरी 50 बीघे मेरे लल्ला के हिस्से में 50 आ रही है ना बेटे, धोखे में है ना, तेरे हिस्से में 50 ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50। हजरत अली गुजर के जा रहे, दो बंदे लड़ रहे, एक कहता था जमीन मेरी है, एक कहता था मेरी है। उन्होंने कहा अली फैसला कर दो जमीन किसकी है। हजरत अली फरमाते हैं ठहरो मैं अली हूं, जमीन से खुद पूछ लेते हैं तू किसकी है। ठोकर मारी, कहने लगे जमीन मैं अबू तुराब हूं, ये कहता मेरी है, ये कहता मेरी है, तू बता किसकी है। जमीन ने कहा अली इन दोनों से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। मेरे ना तेरे 50 बीघे आएगी हिस्से में ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50 बीघे आएगी। वही गजबर जमीन, वही लट्ठे का कफन, वही लकड़ी के तख्ते, बस इतने का मालिक है तू। और ये भी वो जो ये बाहर वाले लोग देंगे, अपनी मर्जी से वो भी नहीं लेगा तू। इसलिए भूलना नहीं चाहिए। जी जी कह रहा मेरे के हिस्से में 50 बीघे आ रही है, इसमें डीजे जरूर बजेगा। मैं कहता हूं अब अली को देख, तेरा वो है आंख खोली तो 50 बीघे देखी, अली वो है आंख खोली तो नबियों के इमाम का चेहरा देखा है। वाह वाह इतनी अजमतों वाला अली पैदा हो गए, आंखें नहीं खुली, हुजूर तक खबर पहुंच गई। भतीजे अल्लाह ने बेटा दिया है, खुशी के मारे हुजूर दौड़ के आए देखने के लिए। चचाजाद भाई है, जैसी आए कहा मेरा भाई दिखाएं मुझे। चच्ची ने कहा शहजादे खुशी है कि अल्लाह ने बेटा दिया है, तकलीफ है कि वो आंखों से देखता नहीं। कहा क्यों? कहा कि खुलती नहीं, लगता है नाबीना है। हुजूर फरमाते लाओ गोद में तो दो। जब हुजूर ने सीने से लगाया, हाथ में लिया, गोद में उठाया, हजरत अली ने आंखें खोल दी, जवान हुए। पूछा अली आंखें बंद क्यों रखी थी? कहने लगे अली ये तय करके आया था कि अगर पहले देखूंगा तो अपने यार को सबसे पहले देखूंगा। कहने लगे मैं ये तय करके आया था पहले हुजूर का चेहरा देखना, इनसे शान वाला कोई हो तो लाके दिखाओ। कह रहा मेरे में डीजे जरूर बजेगा, खुदारा खत्म करें तमाशे, खत्म करें। और ये डीजे बजाने वाले डीजे कर लगा और सफेद कपड़े काले जूते पहन के और रुमाल कंधे पे, पर्स बगल में दबा के, लड़के का अब्बा, पैर रुक थोड़ी रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। कौन है ये? क्या जिनके कानों तक ये सिलाई आई है ना सुरमे की, यही लल्ला का अब्बा है। खींच के सुरमा लगा रहे आज। और डीजे वाले से कह रहे आवाज खोल, कलेजे फट जाएंगे बेटे, कलेजे, आवाज खोल। वो तमाशे किए हमने, और बाकी छोटे ये जलसे वाले चले गए होंगे तो क्या करोगे जलसा करके? क्या फायदा मिलाद से, क्या फायदा जलसे से? फिर तब ऐसी बातें होती है। जी जी
और जब बारात निबट जाती है ना, फिर दरवाजा बजता, कट 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 कट, फिर दरवाजा नहीं खुलता। का कौन है? का डीजे वाला पैसे लेने आया है। निकल गई मुखियागिरी। तो दे तो दिए, 15,000 तो रह गए थे। डीजे पे 50,000 खर्च करने वाला इमाम साहब की 2 रकात पे मर जाता है। 500 रुपए दे, 500 कहीं चल रहे। हमारे अब्बा के में 30 रुपए गए थे, दादा के में 12 रुपए गए थे, हमसे 100 रुपए ले लो। ये हमारी कंडीशन है। मैं एक बात यहां अलग हटके कहूं, तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग गुंजाइशदार हैं? सबके घर में खुशहाली है? नहीं ना। अभी गुलफाम भाई से आपने सुना, उन्होंने एक बात आपको बताई, जो मांगता है उसे ही जरूरतमंद ना समझे। जी जी। कई बार सफेद कपड़ों के नीचे भी कई जख्म छुपे होते हैं, ये भी आप याद रखें। ये जो तमाशे बना रखे हैं ना, वो आतिशबाजी होती है कि गरीब की बेटी का कलेजा छल्ली होता है। जब रुखसती के वक्त किसी की बेटी की रुखसती पे आतिशबाजी होती है, गरीब कहती है हो क्या रहा है। कभी यतीम से कहा जाता है आज फला की बेटी रुखसत हो रही है। वो बेटी जिसकी बालों पे सफेदी आ गई, जिसके घर में इज्जत से रुखसत करने के लिए 4 पैसे नहीं, आज उस यतीम को बाप का दौर याद आता है। आज वो सोचती है काश बाप होता, आज मेरे भी हाथ पीले हो गए होते, आज मेरा भी बाप होता, काश वो भी दामाद खरीद पाता। लेकिन आज कोई खरीदने वाला दामाद नहीं है, आज कोई हाथ पीले करने वाला हमदर्द नहीं है। जब बेटियां सिसकियां भर के रोती हैं तो तुझे क्या लगता है कि तेरी ये चंद टकों की आतिशबाजी से, तेरे घर की खुशी से किसी और को खुशी मिल जाएगी? नहीं, खुदा का वास्ता, अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है, पैसे वाला बनाया है, तो सुन, जितने पैसे से आतिशबाजी कर रहा है, जितने पैसे से तमाशा कर रहे हो, जितने पैसे से ढोलक बजाते हो, जितने पैसे से डांस वाले लाते हो, उसी पैसे को उठाओ और किसी गरीब की बेटी की रुखसती में लगा दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये जमाना क्या कहेगा। अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई तो कोई कुछ कहे ना कहे, मदीने वाला मदीने से तुझे सलाम भेजने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हजरत, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई, ये फालतू के खर्चे खत्म करें। जी जी, करेंगे इंशाल्लाह खत्म, इंशाअल्लाह। बोले इंशाल्लाह। और एक और कह दूं कड़वी बात, माफ कर देना, बात बहुत खराब कहने लगा हूं, कह दूं भाई? कर लेंगे ना बर्दाश्त? उम्मीद है ऑपरेशन कराने वही जा सकता है जिसे दर्द की बर्दाश्त होगी। समाज में कुछ ऐसे भी कुत्ते के पिल्ले पैदा हो गए कि जो 20 लाख 30 लाख 40 लाख की भीख लिए बगैर किसी की बेटी अपनाते ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाने वाले कुत्ते होते हैं, जिनकी वजह से बेटियों का जीना हराम है गरीबों की। ये कंडीशन हमारे समाज में, ये इस्लाम तो नहीं दिया था ना मेरे नबी ने। जिसके 4 बेटे उंगलियों पे गिन रहा, 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 जुम्मन में मिलेंगे, 10 धन में मिलेंगे, बैठे बैठे करोड़पति बन गया। सुन भाई, तेरी सांसों का मालिक भी अल्लाह है और तेरी बेटे की सांसों का भी मालिक अल्लाह है। जी जी, अगर वो ना चाहे ना तो दूल्हा बन के एक कदम नहीं चल पाएगा तेरा बेटा। हाँ हजरत, ये कंडीशन है। जी, कल तक जिन्हें रोटियां नसीब ना थी, आज 20-20 रुपए 20-20 लाख मांग रहे। जिनके गुजारे छीछड़ों पे होते रहे, वो आज सैंपल भेज रहे, बारात का खाना ऐसा चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का। जो मांग के जहेज लेगा वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। पूछ लो जाके किसी मौलवी से। जी जी, हक बात।
जाओ पूछ लो, जहेज नहीं है ये, बेड नहीं है ये, मरने की देर है, अल्लाह इसी के बदले में कब्र को जहन्नम बनाएगा।